अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। किम जोंग उन का खौफनाक एक्शन, क्या दुनिया एक नई जंग के दहाने पर है? प्योंगयांग से आने वाली खबरों ने पूरी दुनिया खसूसन अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। किम जोंग उन के ताजा तरीन इकदामात ने उन अफवाहों को आग दे दी है कि शुमाली कोरिया अब किसी बड़े टकराव के लिए बिल्कुल तैयार है। आखिर नॉर्थ कोरिया बार बार अपनी फौजी ताकत का नंगा नाच क्यों दिखा रहा है? एक खुफिया मुकाम पर दुश्मनों की नजरों से दूर नॉर्थ कोरियन लीडर ने नए फौजी तजुर्बात का खुद मुशाहिदा किया। सरकारी एजेंसी KCNA ने ऐसी तस्वीरें जारी की है जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। किम जोंग उन एक सॉलिड फ्यूल इंजन का टेस्ट देख रहे हैं और उनके सामने उनका नया मेन बैटल टैंक अपनी दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है। याद रहे, सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी मिसाइल्स को पहले से ज्यादा खतरनाक और तेजी से हमला करने के काबिल बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने अपनी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को दुश्मन की हड्डियां तोड़ने की ट्रेनिंग देते हुए देखा। ताइक्वांडो के माहिर फौजी ईंटों और टाइल्स को रेजा रेजा कर रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि उनकी फौज हर तरह की फिजिकल जंग के लिए तैयार है। किम जोंग उन ने बड़े फख्र से कहा, ये तजुर्बात हमारी मुल्क की सलामती और फौजी ताकत को उस बुलंदी पर ले जाएंगे जहां कोई दुश्मन आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स के बाद अब बारी थी न्यूक्लियर कैपेबल रॉकेट लॉन्चर्स की। 600 mm के इन अल्ट्रा प्रेसिजन लॉन्चर्स ने जब आग उगली तो 360 किलोमीटर दूर ईस्ट सी में मौजूद एक जजीरे को मिट्टी के ढेर में बदल दिया गया। किम जोंग उन ने इन हथियारों को इंतहाई कातिल मगर दिलकश यानी डेडली येट अट्रैक्टिव करार दिया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि यह टेस्ट दुश्मनों के दिलों में ऐसी बेचैनी पैदा कर देगा जो उन्हें कभी सुकून से सोने नहीं देगा। यह सब उस वक्त हो रहा है जब साउथ कोरिया और अमेरिका सालाना फौजी मशकें फ्रीडम शील्ड कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया इन मशकों को हमेशा जंग की रिहर्सल कहता है। इस दौरान जापान भी खौफजदा है क्योंकि मिसाइल्स उसकी सरजमीन के करीब गिर रहे हैं। जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए और पूरी रियासत को हाई अलर्ट पर रख दिया है। दुनिया की सियासत बदल रही है। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट की जंग में फंसा हुआ है तो दूसरी तरफ खबर है कि किम जोंग उन ने रशिया को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया है। हजारों फौजी और भारी असला रशिया भेजा जा रहा है ताकि यूक्रेन की जंग में मदद की जा सके और बदले में नॉर्थ कोरिया को मिल रही है वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया का नक्शा बदल सकती है। किम जोंग उन की ताकतवर बहन किम यो जोंग ने भी दुनिया को ललकारा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया ऐसी आग से खेल रहे हैं जो उन्हें राख कर देगी। क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या फिर किम जोंग उन ने कयामत का बटन दबाने की तैयारी कर ली है? दुनिया की नजरें अब प्योंगयांग पर जमी हुई है। एक और बड़ी और दहशतनाक खबर मिडिल ईस्ट के मैदान जंग से बड़ी इतलात मौसूल हो रही है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमरीकी फजाइया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। मार्च 27 की वो तारीखी रात जब ईरान के इनकिलाब पसंद दस्तों ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कयामत बर्पा कर दी। ईरान के निशानाबाज बैलिस्टिक मिसाइल्स और दहशतनाक ड्रोन्स ने अमरीकी फजाइया के गढ़ पर वो वार किया है जिससे वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया भर में वायरल होने वाली तस्वीरों ने तस्दीक कर दी है कि अमरीकी फजाइया का फकर E-3 सेंट्री एवॉक्स फ्लाइंग कमांड सेंटर अब सिर्फ कबाड़ का ढेर बन चुका है। ये वो जहाज था जो पूरे खित्ते की निगरानी करता था, मगर ईरान के एक ही निशाने ने इसके $500 मिलियन के रेडार सिस्टम को राख में बदल दिया। सिर्फ यही नहीं, 3 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स जो अमेरिकी जंगी जहाजों को हवा में फ्यूल फराहम करते थे अब मलबा बन चुके हैं। अमेरिकी लॉजिस्टिक्स और सर्विलेंस का निजाम बुरी तरह अपाहज हो चुका है। इतलात के मुताबिक इस हमले में
जो 20 से ज्यादा अमरीकी फौजी शदीद जख्मी हुए हैं। IRGC ने साबित कर दिया है अब कोई भी अमरीकी ठिकाना महफूज नहीं। कतर, जॉर्डन और UAE में मौजूद बिलियन डॉलर्स के रेडार सिस्टम्स पहले ही तबाह किए जा चुके हैं और अब अवॉक्स की तबाही ने अमरीकी डिफेंस शील्ड में ऐसा सुराख कर दिया है जिसे भरना नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, ईरान यही नहीं रुका। IRGC ने ऐलान किया है कि उन्होंने एमिरेट्स, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम बहरेन जैसे बड़े सन्नती मराकज को भी निशाना बनाया है। उनका कहना है कि ये अमरीकी मुफादात और उनकी एरोस्पेस इंडस्ट्री की रगे जान है। अब आंख के बदले आंख का दौर खत्म हुआ। अब ईरान की स्ट्रैटेजी है हमला, जो सिर्फ फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं बल्कि दुश्मन की मईशत को भी जड़ से उखाड़ फेंकेगा। क्या अमेरिका इस शदीद थप्पड़ का जवाब दे पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट से उसका इख्तिताम शुरू हो चुका है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।